हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में सेकंड फेज का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है। इसमें अभ्यर्थियों का चयन तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे सीट भी खाली रह जा रहे हैं। इसके कारण तो अनेक है, लेकिन उसमें से एक मुख्य है महिला कोटे की सीटें खाली रह जाना, यानी रिक्त रह जाना। इसमें सरकार अभी तक विचार ही कर रही है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि वो सीट अगर खाली रह जा रहा है तो कैसे भरा जाए। इससे संबंधित न्यूज देखिएगा तो न्यूज़पेपर में देखने को आपको मिल भी जाएगा। आज हमने न्यूज़पेपर का कटिंग जो लिया है ये प्रभात खबर का है, आज का है, यानी 7 अगस्त 2021 का पटना का संस्करण, पेज नंबर 7। इसका हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया है, महिला कोटे की खाली सीटें भरने को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार। यानी शिक्षा विभाग अभी विचार ही कर रहा है। सेकंड फेज का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है। इससे पहले फर्स्ट फेज का भी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। वहां पे भी सीटें हमें खाली देखने को मिला है और यहां पे भी खाली देखने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक, शिक्षा विभाग अभी तक इस पे विचार ही कर रहा है। जैसे में एग्जांपल देते हैं, यहां पे आप देख भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, 992 का चयन, 673 पद रह गए खाली, 673 पद रह गए रिक्त। अगर आप सोच रहे होंगे कि अभ्यर्थी की कमी है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अभ्यर्थियों की कमी नहीं है। आप अच्छे तरीके से जाके देखेंगे, बहुत सारे संस्करण में आपको मिल जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे संस्करण, यानी मुजफ्फरपुर संस्करण, अन्य संस्करण में जाके देखेंगे, सीतामढ़ी संस्करण, दरभंगा, आप दरभंगा का ही अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे कितने मतलब सीट है और कितने वहां पे अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं। 10 से 15, 15 से 20 सीट है और उस पे फाइट करने के लिए 3 से 4 हजार अभ्यर्थी जा रहे हैं। और उसमें से किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब जिसका लक तेज होगा, बहुत सारे प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद जिसका भी मतलब मेरिट लिस्ट में होता है उनका होता है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए कि जो सीट खाली रह जा रहा है उसे भी हमें इसी वक्त भर लेना चाहिए। ये कब तक होगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल क्या न्यूज है वो हम देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन, शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। विचार नीचे चलेंगे, यहां नीचे लिखा गया है, छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की तरह दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी 40 से 50% के बीच पद रिक्त हैं। 40 से 50% जो पद है वो रिक्त हैं। अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, अभ्यर्थी तो बहुत सारे हैं, कुछ ही सीट के लिए बहुत सारे आवेदन भी आए हैं। इसमें आगे लिखा गया, इनमें से अधिकतर पद महिलाओं के हैं। समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। यानी समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी करने का मतलब ये मतलब जिस कैटेगरी में चाहे उस कैटेगरी में। आगे है, लिखा गया है, प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खासा मंथन कर रहा है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में एक विकल्प महिला के खाली रह रहे पदों को भरने के लिए उनके कोटे की सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। इन्होंने भी हो सकता लिखा है, यानी ऐसा नहीं भी हो सकता। अब ये कब तक विचार होगा, कब तक क्लियर होगा, ये क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले जो भी पद रिक्त रह जा रहे हैं, अगर वो महिला का पद रिक्त है तो उसे पुरुष में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे महिला का पद रिक्त है तो उसे पुरुष में कन्वर्ट कर दीजिए। पुरुष के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वहां पे यूआर उसे घोषित कर देना चाहिए, उस पद को। हाँ, यूआर घोषित कर देते हैं और ये पद भर जाते हैं। क्योंकि कब तक खाली रखिएगा, कब तक ये सारा चीज खाली रहेगा। आप बैकलॉग का रिक्ति लिए, फिर रोस्टर बनाए, फिर भी रोस्टर प्रणाली का पालन करते हुए आप रिक्ति निकाले, कम रिक्ति है, फिर भी वहां पे अभ्यर्थी उस कैटेगरी में नहीं मिल पा रहे हैं, महिला कोटे का खाली रह जा रहा है, तो उसे निश्चित रूप से भरना चाहिए। क्योंकि शिक्षकों की बहुत कमी है, शिक्षक चाहिए ही। तो इस पे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट जो राउंड था उसमें भी आप देख चुके हैं, सेकेंड राउंड में भी यही हाल है, तो इसमें भी आप देख ही रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। इसके आगे लिखा गया है, इसके अलावा कुछ और विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गई 40% पदों ने बढ़ा दी है। यानी चिंता इनका बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेष बात है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज्यादा पद महिला कोटे के पद हैं। तो ये महिला
पद जो हैं क्यों रिक्त रह जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम बात कि महिला के पद रिक्त रह क्यों जा रहे हैं, इसलिए रह जा रहे हैं कि 50% उन्हें आरक्षण दे दिया गया है। अब वो आरक्षण उन्हें तो अलग से एक मिल ही गया है, साथ में वो क्या होता है जनरल में भी फाइट करते हैं, यानी बीसी है या यूआर सीट है उस पर भी महिलाएं फाइट कर सकती हैं अगर वो मेरिट में आती है। तो ये रूल है, तो ये ठीक है, वहां पे फाइट करती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपने कोटे तक जाती हैं तो हो सकता है वहां पद रिक्त तो रह जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें महिला अभ्यर्थी नहीं मिले, क्योंकि यहीं पे वो सिलेक्ट हो जाती हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो ऐसे ही हाथ मलते हुए रह जाते हैं, वो जाते हैं काउंसलिंग सेंटर पे जाते हैं, अच्छी खासी भीड़ लेके जाते हैं, यानी अच्छी खासी संख्या में जाते हैं, फिर भी वो देखते रह जाते हैं, उनके सीट पे महिला अभ्यर्थी आ जाती हैं और महिला कोटे के सीट खाली रह जाते हैं। इसमें आगे लिखा गया, दर्शक कुछ महिलाएं मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य सीटें में प्रवेश कर रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है, यही मेन रीजन है। टीटी उम्मीदवारों की कमी होना भी कारण। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग की सीटें भी खाली दिख रही है। यह भी मुख्य कारण है आपका सीट खाली रह जाने का, कि जो एससी एसटी वर्ग का है वहां पे सीट भी खाली देखने को मिल रहा है। इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे भरा जाए। अगर वहां पे उस कैटेगरी के महिला हो या पुरुष है वो मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे भी सीट को उन्हें अच्छे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर सीट आप खाली रखेंगे तो ये नियोजन प्रक्रिया हमेशा लगातार चलता रहेगा, चरण बाई चरण यानी राउंड बाई राउंड आप चलाते रहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट कभी नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा। तो इस पे गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, उसे जल्द से जल्द भरने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। उचित कदम यही है कि पहले तो वो पुरुष में वो कन्वर्ट कर दें, अगर फिर भी नहीं भरता है तो यूआर में कन्वर्ट करके सभी अभ्यर्थियों को मौका दें, और जो मेरिट में होगा उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। और जितने अभ्यर्थी है मेरे ख्याल से उस तरीके से किया जाए तो सारे सीट भी भर जाएंगे, और मैक्सिमम 94,000 अगर कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं तो 94,000 निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगा। आगे इसमें लिखा गया है, साथ ही सीटें रिक्त रह जाने की सबसे बड़ी वजह कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यताधारी टीटी उम्मीदवारों की कमी होना भी सामने आया है। अब ये चीज उन्होंने लिखा है कि टीटी योग्यताधारी, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आप एक बार यूआर कर दी, समुचित कहने का मतलब इन्होंने फिर से शायद समुचित योग्यताधारी अगर इन्होंने लिखा है तो इसका कहने का मतलब कि यानी उस कैटेगरी में, तो अगर ये लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये इसका मतलब निकलता है कि उतने हैं ही नहीं, उतने तो हैं ही लेकिन वो यूआर में फाइट करते हैं या किसी अन्य कैटेगरी में फाइट करते हैं, उनकी संख्या किसी अन्य कैटेगरी में ज्यादा है, लेकिन एसटी एससी में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, महिला में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इन सीटों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्य करना चाहिए। 5 जुलाई से 6 अगस्त तक की काउंसलिंग में 30 से 40% सीटें खाली रह गई हैं। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40%, 10,231 पद रिक्त रह गए हैं। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी। इसी तरह ऐसी नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वहां कुल 30,000 पदों में प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह रहे हैं। छठे चरण में आए करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में ही हैं। तो ये सारी चीज है। अब कहां कहां खाली है ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में एक भी पद नहीं भरा जा सका, नालंदा, पटना और अन्य जिलों में भी काफी संख्या में पद खाली। इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा एक जगह की सूचना नहीं है, प्रत्येक जगह का है। जैसे में दूसरे में देखेंगे तो दूसरे जगह लिखा गया है छठे चरण के दूसरे चरण के काउंसलिंग का दूसरा चरण के बारे में लिखा गया, कहां कहां पद खाली रह गए इसके बारे में भी लिखा गया, कहां कितने पद रह गए खाली इसके बारे में भी लिखा गया। जैसे भोजपुर में कुल 119 पदों की काउंसलिंग में केवल 58 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 61 पद खाली रह गए। पूर्वी चंपारण में 62 में से 30 पद भरे गए, 32 पद रिक्त रह गए। वैशाली में 8 में केवल 1 पद के लिए चयन हुआ, 7 पद खाली रह गए। इसी प्रकार गया में 6 पद खाली रह गए। इसी तरीके से लखीसराय वगैरह, मुंगेर वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे पद खाली रह जाए, लेकिन खाली क्यों रह जा रहे हैं इसका वजह तो गवर्नमेंट को दिख ही रहा होगा, क्योंकि सारे डिटेल्स गवर्नमेंट
के पास जा ही रहा है, शिक्षा विभाग के पास जा ही रहा है, तो इस पे उचित कार्य जल्द से जल्द उठाना चाहिए ताकि सारे पद भर सके और उचित मात्रा में अच्छे शिक्षक बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को मिल सके और बच्चों को जो कमी है, शिक्षकों की जो कमी है बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए शिक्षकों की जो कमी है वो कमी दूर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।